जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसे भारत ने अब और मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भारतीय सेना की एक बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल मिजोरम में एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, जहाँ 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरे इलाके का सर्वे कर रही है। ये फोर्स खास तौर पर पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात की जाएगी। इवन बीएसएफ की भी यहाँ पर बड़ी तैयारी है। दरअसल सिलचर में बंकर और ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड आर्मरी और सुरक्षा सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जवान और हथियार पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। इसका मतलब साफ है कि ये कोई सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं है भारत की दोस्तों, मतलब ये हमारी तैयारी और सतर्कता है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाकर भारत देश की सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करना चाहता है। इवन आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर की जो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति है, उसके लिए ये एक स्ट्रैटेजिक महत्व है। इससे न केवल हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि हमारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे और यहां से भारत बांग्लादेश को भी आसानी से काउंटर कर सकता है। वहीं एचएएल ने 640 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट लोटस एडवांस टेक्नोलॉजी को दिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोस्तों इंडियन नेवी के डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमानों के लिए मॉडर्न आइसा मैरीटाइम रडार सिस्टम इनमें लगाया जाएगा और इस रडार को इजरायली कंपनी IAI एल्टा के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत सी कैचर ELM 2025 नाम का एक नया आइसा रडार सिस्टम लगाया जाएगा। ये रडार दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक निगरानी प्रदान करेगा, 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगा, छोटे जहाजों को पहचान सकता है। इवन ये सबमरीन्स और पेरिस्कोप डिटेक्शन के साथ आता है और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी ये काफी प्रभावी माना जा रहा है और हर मौसम में ये काम कर सकता है। बात साफ है कि ये रडार बारिश, कोहरा या खराब मौसम में भी बिल्कुल सटीक काम करेगा। इससे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों की निगरानी क्षमता में बड़ी बढ़त मिलेगी और ये सौदा मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है और भारत इजराइल डिफेंस कॉर्पोरेशन को और मजबूत करता है। दोस्तों, भारत ने एक और बड़ी टेक्नोलॉजी जीत हासिल कर ली है। दरअसल डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल में अब इस्तेमाल होगा पूरी तरह स्वदेशी इंडीज सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर माइक्रोजेनिस टेक्सॉफ्ट ने बनाया। आपको बता दें कि अब इसके जरिए जो मिसाइल कमांडर है वो डिजिटल मैप पर इन चीजों को लाइव देख पाएगा, जैसे कि लॉन्चर की पोजीशन, मिसाइल की रेंज, नो एस्केप जोन, रियल टाइम मिशन प्लानिंग को, सब कुछ ऑनलाइन और सुरक्षित तरीके से। और इससे विदेशी सॉफ्टवेयर पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और इवन भारत की साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी। परले 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली घातक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये स्टेप दोस्तों भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी जीत भी है। वहीं दोस्तों, रशिया ने पहली बार अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है, मतलब इसे कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। S-500 S-400 से कई ज्यादा गुना ताकतवर भी है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत को रशिया ने S-500 का ऑफिशियली ऑफर भी दे दिया है। अगर भारत को S-500 मिलता है तो भारत चाइना की DF-17 और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को अभेद बना सकता है। हालांकि S-400 भी कम नहीं है, लेकिन दोस्तों S-500 भारत को हवा और स्पेस दोनों का कवच प्रदान करेगा और ये डील भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को अगले लेवल पर ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, हालांकि यहाँ पर भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि S-400 से ज्यादा ताकतवर होगा और S-500 के बराबर होगा। हालांकि यहाँ पर रशिया ने अपने S-500 की डिप्लॉयमेंट तो कर दी है और भारत को ऑफर दे दिया, बट भारत अब अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक बात और दोस्तों, यूक्रेन ने हाल ही में रशिया के S-400 को निशाना बनाया और वो भी ड्रोन से। ऐसे में महंगे सिस्टम भी दोस्तों छोटे ड्रोन की जद में है। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब अपने पुराने Mi-25 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर को रिटायर करने जा रही है और इनकी जगह लेगा भारत में बना LCH-प्रचंड। Mi-35 हेलीकॉप्टर दोस्तों 1990 के दशक से सेवा में थे, लेकिन अब हाई एल्टीट्यूड और आधुनिक युद्ध के लिए पुराने पड़ चुके हैं। ऐसे में हमारा स्वदेशी LCH-प्रचंड 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए गए हैं, इसका रडार सिग्नेचर भी कम है और पहाड़ी इलाकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने 66 LCH-प्रचंड के ऑर्डर दिए हैं, जबकि सेना को 90 हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी हैं। 2030 तक Mi-35 पूरी तरह रिटायर हो जाएंगे और भारतीय वायुसेना और ज्यादा ताकतवर और स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को अपने फ्लीट में शामिल करेगी। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना को लेकर एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक नेवल एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान का ATR-72C ईगल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट अचानक पूरी तरह कम्युनिकेशन से कट गया। इस एयरक्राफ्ट का सैटेलाइट लिंक, जहाज से कॉन्टैक्ट और टैक्टिकल डेटा लिंक सब कुछ एक साथ जैम हो गया और ये घटना भी दोस्तों भारतीय समुद्री इलाके के पास एक्सरसाइज के दौरान हुई है। कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट अपने ही पाकिस्तानी जहाजों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। अब पाकिस्तानियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इसे किसने जाम किया। पाकिस्तान ने अब तक कोई ऑफिशियली
इसके लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि आज की जंग में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना खतरनाक हो चुका है। मतलब बिना गोली चले पूरा सिस्टम फेल कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ये सोच जरूर रहा होगा कि ये सब कैसे हो गया, और उसका इशारा ऑब्वियस सी बात है किस पर होगा, आप सब जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस पर तेजी से काम कर रहा है। दरअसल भारत सरकार सुदर्शन चक्र में अब हाइपरसोनिक खतरों से सुरक्षा को भी शामिल कर रही है। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा, जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही इस पर काम शुरू हो चुका है। ये मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पर भारत दो तरीके की मिसाइलों पर फोकस कर रहा है जिन्हें वास्तविक खतरा माना जाता है। एक तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर और तेजी से और अनिश्चित रास्तों से उड़ते हैं। इसीलिए भारत 2035 में एक ऐसा एआई बेस्ड मल्टी लेयर शील्ड को तैयार करेगा जो ड्रोन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों सबको रोकेगा। मतलब साफ है कि भारत तैयार कर रहा है एक अभेद सुरक्षा चक्र जहां हाइपरसोनिक मिसाइलें भी फेल होंगी। वही दोस्तों भारत ने एक और घातक और स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन पेश किया है। दरअसल रघुवंशी एरोस्पेस ने आरवी माया 300 यूएवी को दुनिया के सामने दिखाया। इस ड्रोन में 2 टर्बोजेट इंजन लगे। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। और आरवी माया 300 सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि हमला भी कर सकता है। और इसमें लगाए जा सकते हैं डीआरडीओ के प्रिसीजन बम, गाइडेड हथियार और आईएसआर सेंसर्स। खास बात यह है कि ये ड्रोन फाइटर जेट जैसे दिखने वाला डिकॉय भी बन सकता है, जो कि दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है, आईआर सिग्नेचर की कॉपी कर सकता है और चैफ से बचाव कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये 100% मेड इन इंडिया है। मतलब साफ है कि भारत अब ड्रोन वॉरफेयर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब S-400 भारत से बाहर नहीं जाएगा। दरअसल रशियन कंपनी ने कहा है कि वो भारत में S-400 का एमआरओ सेंटर खोलने जा रही है। ये सेंटर 2028 से चालू हो जाएगा, जहां पर S-400 की मरम्मत, ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस होगी। मतलब सब कुछ इंडिया में होगा। इससे भारत की रूसियों पर निर्भरता कम होगी। भारतीय वायुसेना की तैयारियां भी तेज होगी। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों भारतीय इंजीनियरों को एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा। S-400 भारत की एयर डिफेंस की रीढ़ है दोस्तों, और अब उसकी लाइफलाइन भी भारत में होगी। वही दोस्तों भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने खरगा चक्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ये एक स्वदेशी फिक्स्ड विंग यूएवी है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। इस ड्रोन की बात की जाए तो ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम करने की क्षमता रखता है, दुश्मनों के जैमर से अपने आप को सुरक्षित रखता है और लंबी दूरी की निगरानी करता है। खरगा चक्र को चेन्नई के स्टार्टअप्स और डीप स्ट्राइक ईगल ने मिलकर बनाया, और ये ड्रोन कठिन हालात में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों इसके अलावा भारत की सुपरसोनिक मिसाइल को मिलेगा नया देसी इंजन। दरअसल LFRJ इंजन प्रोजेक्ट में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, यानी कि लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन। इस प्रोजेक्ट के लिए 15 भारतीय कंपनियों ने बिड डाली है, जिसमें HAL, BHEL, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस और BDL शामिल है। ये इंजन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए बनाया जा रहा है। खास बात यह कि यह पूरा स्वदेशी इंजन होगा। इससे भारत की मिसाइलें और ज्यादा तेज, ताकतवर और आत्मनिर्भर बनेंगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर LFRJ यानी कि लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन ये खास तौर पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, और इस इंजन के जरिए मिसाइल पहले बूस्टर स्टेज से तेज की जाती है। जब स्पीड मैक 2+ हो जाती है तब ये LFRJ इंजन चालू होता है, जो हवा को अंदर खींचकर लिक्विड फ्यूल जलाता है और मिसाइल को बहुत तेज और लंबे समय तक उड़ाता है। और ये LFRJ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे मिसाइल की रेंज तो बढ़ती है दोस्तों, स्पीड बनी रहती है, इंजन हल्का होता है और हाई मैनोवरिंग में मदद मिलती है। बात साफ हो जाती है कि इसके जरिए भारत अब ब्रह्मोस NG जैसी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलों के लिए देसी LFRJ इंजन बना रहा है। दोस्तों खाड़ी देशों में भारत का सबसे करीबी साथी बन चुका है ओमान। दरअसल ओमान खाड़ी क्षेत्र का भारत का एक मजबूत डिफेंस पार्टनर है। ओमान पहला गल्फ देश है जिसके साथ भारत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की जॉइंट एक्सरसाइज करता है। अब खबर यह है कि भारत ओमान डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने जा रहे हैं। इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और कच्चे तेल का आयात भी बढ़ेगा। ओमान ने भारतीय नौसेना को दुगम पोर्ट तक पहुंच दी है, जो इंडो पैसिफिक में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करता है। इसके अलावा ओमान ने भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर में अपना बड़ा निवेश करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे के दौरान व्यापार, शिक्षा, कृषि और समुद्री सहयोग पर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। मतलब साफ है दोस्तों कि इंडिया ओमान की साझेदारी तेजी से नई ऊंचाइयों पर जा रही है, जो कि दोनों देशों को बड़ा फायदा देगी। फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।